ठीक है यार। हम लोग ऑडियंस देख चुके हैं, है ना। कल अपन लोगों ने डिटेल में ये सारी चीजें करी ली थी। ये आप लोगों को कंटेंट कैलेंडर बनाना है यार। कल तो आप लोगों का खाली एसईओ का ही है ना। स्टिल मैं आप लोगों को बोलूंगा यार, ये सारा ना कुछ ग्राफिक्स और ये सब लेकर जाना। इंटरव्यू देने कौन कौन जा रहा है कल? आलोक, आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने? आलोक, हाँ जी। ब- नहीं नहीं, बिल्कुल जाओ यार। देखो, ज्वाइन करना है नहीं करना है वो बहुत दूर की बात है। आप पहले इंटरव्यू जरूर दो आपका ना। और हाँ, ये सब लोगों के लिए भाई, जो भी इंटरव्यू दे रहा है ना, इंटरव्यू से बाहर निकलते ही मार्क माय वर्ड्स, सारे क्वेश्चन को कॉपी और कॉपी पे लिख लेना। ठीक है, सारे क्वेश्चन को लिख लेना, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। यही क्वेश्चन आते हैं घूम फिर गई हर जगह। ठीक है ना। और जाओ जरूर देने, आलोक जरूर जाना, ठीक है। ओके माधव। हाँ माधव, आप भी जाएंगे। और शिवम। हाँ ठीक है। शिवम, आप जाएंगे इंटरव्यू देने? ओके ठीक है। हाँ जी। होने दो होने दो, हार्डली मैटर्स। ठीक है। आप तो बस इंटरव्यू दे के आओ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो मना कर देंगे, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इंटरव्यू दे जरूर देना। आपकी पर्सनैलिटी बहुत डेवलप होगी उससे। और सारे क्वेश्चंस लिख लेना। ठीक है जी। हाँ ठीक है। चलो, मैं आता हूँ वापस एड्स मैनेजर पे, क्रिएट पे जाता हूँ। हम लोग टाइप्स ऑफ ऑडियंस देख चुके हैं। मेटा में अवेयरनेस मैंने क्रिएट करी थी, लीड मैंने क्रिएट करी थी, ट्रैफिक एंड एंगेजमेंट भी मैं क्रिएट कर चुका हूँ, है ना। मैं अब आपको एक इम्पॉर्टेंट, अभी मेरे को ये दोनों और बतानी है आपको, ऐप प्रमोशन एंड सेल्स। लेकिन उससे पहले ना, एक बार हम लोग ये वाला डेटा समझ लेते हैं। बहुत जरूरी डेटा है ये। हमारी कैंपेन, जब भी अपन कोई कैंपेन रन करते हैं ना, तो हम उसको जज कैसे करते हैं कि भाई मेरी कैंपेन अच्छी चल रही है बुरी चल रही है, कैसे पता चलेगी ये चीज, है ना। कोई तरीका तो होगा ना पता करने का कि मेरी कैंपेन चल कैसे रही है। ये है आपके ऑप्शंस, मतलब आप, नॉट ऑप्शंस एग्जैक्टली, मेट्रिसेस बोलते हैं इनको, फेसबुक मेट्रिसेस। और इन्हीं के बेसिस पे अपन लोग जज करते हैं कि हमारी कैंपेन अच्छी चल रही है या बुरी चल रही है। ऑलराइट, ठीक है। मैं आता हूं अपने नोट शीट पर। और देखो, यहां पर आएगा आपका सबसे पहले, इधर की साइड ये जो आ रहा है ना, यहां से आप किसी भी कैंपेन को ऑन कर सकते हो और किसी भी कैंपेन को ऑफ कर सकते हो। ठीक है, ऑन एंड ऑफ करने का ऑप्शन ये रहा। अगला आता है आपका कैंपेन, सारी कैंपेन का नाम यहाँ पर आपको लिखा दिख जाएगा। और कैंपेन का जब भी नाम रखा करो ना, कोशिश करना थोड़ा सा यूनिक नेम रखा करो, ताकि मतलब पहचान हो जाए आप लोगों को। ठीक है। अब आता है उसके बाद डिलीवरी। डिलीवरी क्या कहती है, देखो मैं अगर इस वाली को ऑन करता हूं ना, ये डिलीवरी में अलग अलग आपके ऑप्शंस आते हैं। अगर आपका जो अकाउंट है, इसको डुप्लीकेट कर देता हूं पहले तो, आपका अकाउंट में पैसे पड़े हैं, मतलब यानी कि आपने बजट ऐड किया हुआ है, यहां से आपने इसको ऑन कर रखा है। ओके, तो आपका यहां पर डिलीवरी में ऑन लिखा हुआ आएगा। ठीक है, ऑन आएगा। मैं दिखा देता हूं बजट कैसे। आपको क्या करना है, आप जाओगे यहां पर बिलिंग एंड पेमेंट करके ऑप्शन आ रहा है, बिलिंग एंड पेमेंट पे गए। यहां से अपन ऐड फंड का यहां पर आपको ऑप्शन दिखेगा, ये आ रहा है ऐड फंड। इस पे क्लिक करके ऐड फंड करके सबसे पहले तो आप अपने मेटा एड्स अकाउंट में बैलेंस ऐड करोगे। ठीक है, अपने अकाउंट से पहले पैसे इसमें डालोगे, 1,000 रुपए, 2,000, 10,000, जितना मने आप यहाँ पर डाल सकते हो। ठीक है, डालने के बाद जब आप कैंपेन ऑन करोगे ना, तो अलग अलग टाइप के स्टेटस आ सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कैंपेन स्टेटस। स्टेटस को ये लोग डिलीवरी भी बोलते हैं, कैंपेन स्टेटस ही बोल रहे हो उसको, या फिर आप इसको डिलीवरी भी बोल सकते हो। ठीक है, डिलीवरी क्या क्या चीजें हो सकती हैं। सबसे पहले तो होता है आपका इन ड्राफ्ट, यानी कि अभी ये वाली कैंपेन मेरी कंप्लीट नहीं हुई है, तो ये अभी इन ड्राफ्ट में है। ठीक है,
अभी तक मैंने इसको पूरा कंप्लीट सारे ऑप्शन करके पब्लिश नहीं करा है, तो इसलिए सबसे पहला जो आपका होता है ना, वो होता है आपका इन ड्राफ्ट। ठीक है, इन ड्राफ्ट का क्या मतलब हुआ? कैंपेन इज नॉट कंप्लीटेड येट। ठीक है, कैंपेन इज नॉट कंप्लीटेड येट, और वो ड्राफ्ट में है। ओके, अगला क्या हो सकता है यहाँ पे हमारा? अगला हो सकता है आपका, जब मान के चलो मैंने इसमें बजट डाल दिया अकाउंट में, इसमें मैंने बजट ऐड कर दिया और इसको मैंने कर दिया ऑन, और ऑन करने के बाद मैंने इसको कर दिया है कंप्लीट, यानी कि कैंपेन को मैं जा जाके इसको पूरा नेक्स्ट 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 कर करके अगर मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ ना, देखना मैं इसको अभी एडिट पे जाता हूँ और यहाँ पर मैं पब्लिश का बटन दबा देता हूँ, कैंपेन अभी पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, जिस टाइम पे कैंपेन, चलिए एक बार इसको हो ही जाने देते हैं, वो कह रहा सम आइटम नॉट पब्लिश, बट कोई बात नहीं, इसको करते हैं क्लोज, इधर आते हैं और इसको हटाते हैं। हाँ, यहाँ पर लिखा आ रहा है अकाउंट एरर। अकाउंट एरर कब लिखा हुआ आता है? जब आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, व्हेन यू डू नॉट हैव बैलेंस इन योर अकाउंट। आपने देखा होगा मेरे अकाउंट में सिर्फ मतलब 00 रुपए ही थे, तो कैंपेन चलेगी कहाँ से भाई, है ना? तो इसीलिए यहाँ पर अकाउंट एरर लिखा हुआ आ जाता है। अगर अकाउंट में पैसे हैं, आपने बजट ऐड करा हुआ है, नई नई कैंपेन आपने लाइव करी है, तो वो जाती है इन रिव्यू में। अब वो इन रिव्यू में जाएगी और मेटा इन रिव्यू, एड्स इन रिव्यू। हाउ लॉन्ग है? 24 घंटे का टाइम मेटा ने दिया होता है कि भाई आपने अपना एड रन, आपने अपने एड को लाइव कर दिया है, अकाउंट में पेमेंट डाल दिया है। अब मेटा 24 आवर्स के लिए आपके एड को इन रिव्यू में रखेगा। 24 आवर्स रिव्यू, वो मतलब इसमें चेक करता है कि आप कहीं कुछ ऐसा इलीगल कंटेंट तो नहीं बेच रहे हो अपने एड में, या फिर कुछ भी ऐसा अनएथिकल तो नहीं कर रहे हो। तो वो चेक करता है, मैनुअली और ऑटोमेटेड दोनों तरीके होते हैं, अपने एंड पे वो इसको चेक करता है और 24 घंटे के लिए आपकी कैंपेन रिव्यू में चली जाती है। लेकिन हाँ, याद रखना कि वो जरूरी नहीं है 24 घंटे तक रिव्यू में ही रहे, कई बार कैंपेन 2-2 3-3 घंटे में भी लाइव हो जाती है। ठीक है जी, ये हो गया आपका इन रिव्यू। उसके बाद और क्या हमारे दो स्टेटस हो सकते हैं यहाँ पर? आपका एक स्टेटस हो सकता है ऑफ, कि भाई यहाँ पर आपने इसको ऑफ कर रखा है, और एक हो सकता है हमारा ऑन। ठीक है, ऑन हो सकता है और एक हो सकता है ऑफ। ये तो आपके इंपॉर्टेंट कैंपेन स्टेटस हो गए, जिसको डिलीवरी के नाम से जाना जाता है। अब मैं आगे का एक बार ये देख लेता हूँ। यहाँ पर ना ये जो कॉलम्स आ रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है, रीच आ रहा है, इंप्रेशन आ रहा है, थोड़ा ढंग से लगाते हैं इन कॉलम्स को जरा, क्योंकि ये बहुत जरूरी होते हैं जज करने के लिए। मैं आता हूं यहाँ पर कॉलम प्रेफरेंस, कॉलम प्रेफरेंस के बाद कस्टमाइज कॉलम पे गया मैं, और कस्टमाइज कॉलम पे जाने के बाद यहाँ पर आपके कुछ ऑप्शन दिखेंगे। इन ऑप्शंस पे आप चेक कर दो, क्लिक्स, सीपीसी, सीटीआर, इतना मैंने कर दिया। आप देखोगे जैसे जैसे मैं ऐड कर रहा हूं ना, वो यहाँ पर आते चले जा रहे हैं। ऑलराइट, जैसे जैसे अपन इसको ऐड कर रहे हैं, वैसे वैसे वो यहाँ पर आते चले जा रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से आलतू फालतू के कुछ कॉलम्स हैं वो डिलीट कर दे रहा हूँ। डिलीवरी चलो काम का है, ये एड शेड काम का है, चलो बिड स्ट्रैटेजी किसी काम का नहीं है, मैं इसे हटा दे रहा हूँ। लास्ट सिग्निफिकेंट किसी काम का नहीं, बजट तो काम का है। रिजल्ट रीच काम का है, मैं क्या करता हूँ, एट्रीब्यूशन सेटिंग किसी काम का नहीं है, हटाओ उसको। सबसे पहले तो मैं लाता हूँ रीच, रीच के बाद आते हैं इंप्रेशन, और इंप्रेशन के बाद, जस्ट अ सेकंड गाइस, हाँ, इंप्रेशन के बाद रीच, रीच के बाद इंप्रेशन, इंप्रेशन के बाद क्लिक्स। इसको मैंने यहां पर लगाया। इसके बाद मैंने यहां पर लगाया है CTR, अभी समझाऊंगा मैं सारे क्या क्या चीजें हैं। CTR, उसके बाद मैंने लगाया यहां पर CPC, और अब मैं रिजल्ट को लगाता हूं यहां पर, और रिजल्ट के बाद लगाता हूं मैं कॉस्ट पर रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट, उसके बाद कॉस्ट पर रिजल्ट, और बाकी अमाउंट स्पेंड इसको लगा देता हूं मैं कॉस्ट पर रिजल्ट के बाद। बाकी एंगेजमेंट रेटिंग, क्वालिटी रेटिंग, ये सब इतने काम की नहीं है। इसको मैं स्क्रीनशॉट लेके ना, मैं एक बार आपकी शीट पे लगा देता हूं, और ये अभी आज की क्लास में ही सब लोगों को इस तरीके से इसी सीक्वेंस में क्रिएट करना है, अभी करवाऊंगा मैं। ओके,
ठीक है, ये यहाँ पर लगा दिया मैंने। अब इतना करने के बाद मैं अप्लाई का बटन दबाता हूँ। ये अप्लाई हो गया। अब आप देखना, ये तो हो गया मेरा कैंपेन का नाम, ये हो गया मेरा अकाउंट एरर, सॉरी क्या नाम, डिलीवरी। उसके बाद बजट वाला टैब, हाँ काम का था, यहाँ पर मैंने बजट लगा दिया। और रीच, इम्प्रेशन, क्लिक, CTR, CPC। गाइस, जो लोग लैपटॉप से कनेक्टेड हैं, फटाफट इसको अभी लगाओ इस सीक्वेंस में, इसी सीक्वेंस में लगाना है। और मैं इसको आपके ग्रुप पे भी डाल दे रहा हूँ। इतना आप लगाएंगे, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। हाँ, सबसे पहला रीच वाला कॉलम आ रहा है, रीच आ रहा है नंबर 1 पे, और उसके बाद नंबर 1 के बाद आपका आ रहा है इम्प्रेशन। ठीक है, इम्प्रेशन। देखना, ये वाली जो कैंपेन है, ये लीड्स कैंपेन मैंने बनाई है। आवाज आ रही है ना मेरी? ठीक है। मैंने ये लीड्स कैंपेन अपनी बनाई है, और इसकी जो रीच गई है वो गई है 2698, यानी कि 2000, मतलब 2698 लोगों तक मेरा जो एड है वो पहुंचा है। लेकिन इम्प्रेशन में यहां पर आ रहा है आपका 2965। ठीक है, यानी कि लगभग मतलब 2700 लोगों तक मेरी ये वाली ऐड की रीच गई है, और इंप्रेशन गए हैं लगभग लगभग आपके 3000। देखो फर्क क्या है रीच और इंप्रेशन में, मैं आपको बता देता हूँ। रीच का मतलब है यहाँ पर कितने लोग हैं, आलोक, माधव, शिवम, मालिनी जी और मैं, है ना। अपन 5 लोग हैं अभी राइट नाउ। किसी ने ऐड रन करा और हम पांचों ने उस ऐड को एक एक बार देख लिया। ठीक है, हमारे सबके मोबाइल पे वो ऐड एक एक बार आ गया। तो जो रीच है ना, रीच हो जाएगी आपकी 5, क्योंकि 5 लोग हैं। लेकिन नेक्स्ट आता है इंप्रेशन। मान के चलो माधव के मोबाइल में वही ऐड 2 बार आ गया। ठीक है, तो अब रीच कितनी हो गई? 5 बार तो सबने एक एक बार देख लिया, माधव ने एक बार और देख लिया, तो अब उसका जो इंप्रेशन है, इंप्रेशन तो हो जाएंगे 6, लेकिन रीच अभी भी 5 ही रहेगी। ओके, फिर उसके बाद आलोक के पास दोबारा वो ऐड आ गया, अब उसका इंप्रेशन बढ़ गया, इंप्रेशन 7 हो गया। फिर मान के चलो मेरे पास वही ऐड 10 बार आ गया, तो अब टोटल इंप्रेशन तो हो गए उसके 17, लेकिन रीच अभी भी 5 ही है। ठीक है, तो रीच क्या होता है? रीच होता है नंबर ऑफ यूनिक अकाउंट्स, नंबर ऑफ यूनिक मेटा अकाउंट्स। ठीक है, मतलब मेरा एक ही तो अकाउंट होगा ना, आप लोगों का एक ही अकाउंट, एक ही तो होता है ना। तो नंबर ऑफ यूनिक अकाउंट पे तो रीच काउंट होती है हमारी। और इंप्रेशन क्या होता है? हाउ मैनी टाइम्स एन एड इज सीन, यानी कि एक ऐड कितनी बार देखा गया है, वो हो गया है आपका इंप्रेशन। और कितने लोग, यूनिक लोगों तक पहुंचा है, वो हो गया है आपकी रीच। गाइज ये चीज क्लियर है, रीच एंड इंप्रेशन? ओके, ठीक है। तो इसीलिए आप यहां पर देखोगे हमेशा रीच जो है वो कम होगी और इंप्रेशन ज्यादा होंगे। जैसे यहां पर रीच है आपकी 548, लेकिन इंप्रेशन है 552, है ना। इसमें रीच कितनी है? 5863। इसमें कितनी है? 8175। तो ये हो गई आपकी रीच और ये हो गया इंप्रेशन। अब उसके बाद आता है क्लिक्स, यानी कि एड मेरा इतनी बार तो यूनिक लोगों पे गया है, इतनी बार उसको इंप्रेशन मिले हैं, और उसको क्लिक मिले हैं 19 क्लिक्स मिले हैं उसको। ठीक है, ये मेरे ख्याल में आपको कोई बताने की मतलब इतनी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हो गया आपका क्लिक। लेकिन उसके बाद आता है एक कॉलम CTR। CTR क्या चीज है, मैं आपको एक बार वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर ऑफ, मतलब थर्ड नंबर पे तो आ गया आपका क्लिक्स। क्लिक्स में तो क्या ही एक्सप्लेन करूं, आपके ऐड पे बस जितने लोगों ने क्लिक करा है वो आपका क्लिक काउंट हो जाएगा। ठीक है, अब आता है आपका CTR। CTR का ना एक फॉर्मूला होता है, क्लिक्स अपॉन इम्प्रेशंस इनटू 100। ठीक है, क्लिक्स अपॉन इम्प्रेशन इनटू 100, ये आपका CTR का फॉर्मूला होता है। अब एक बार आप इसको देखना, क्लिक्स कितने आए हैं? मेरे आए हैं 19। ठीक है, मैं इसको यहां पर लिख देता हूं 19। अब मेरे इंप्रेशन कितने हैं? इंप्रेशन है मेरे
2965, 2965 है ना, ये मेरे इंप्रेशन है। अब इसको मैं कर देता हूं मल्टीप्लाई किससे, 100 से। कोई करना यार जरा कैलकुलेटर, चलो मैं ही कर देता हूं। मुझे क्या करना है, क्लिक्स है मेरे 19 डिवाइडेड बाय 2965 है ना, इनटू 100 कर देते हैं अब इसको। ये देखो आंसर क्या आ गया, 0.64, ये आ रहा 0.64। मैं आपको फिर से दूसरे वाले का भी निकाल के दिखा देता हूं। ये वाला जो ऐड है, इस वाले ऐड में क्लिक्स तो मिले मिले हैं मुझे 172 और इम्प्रेशन मुझे मिले हैं 25,964। एक बार इसको भी करके दिखा देता हूं कैसे कर रहे हैं अपन। 172 डिवाइडेड बाय 25964, ठीक है, 172 डिवाइडेड बाय 25964। अरे मैंने 2 बार दबा दिया, एक मिनट रुकना। 172 डिवाइडेड बाय 25964, ठीक है, इनटू 100। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये देखो आपका आ गया 0.66, ये आ रहा है आपका 0.66, ठीक है गाइस। CTR क्या होता है, क्लिक्स अपॉन इंप्रेशन इनटू 100। CTR की फुल फॉर्म होती है आपकी क्लिक थ्रू रेट, क्लिक थ्रू रेट, ठीक है, ये आपकी CTR की फुल फॉर्म होती है। अब देखो मेरे को एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बताना, CTR की वैल्यू ज्यादा अच्छी है या कम अच्छी है? CTR इंक्रीज वैल्यू ज्यादा अच्छी है या डिक्रीज CTR की वैल्यू अच्छी है? कोई बताएगा आप लोगों में से? ज्यादा CTR होना चाहिए, कम CTR होना चाहिए? एनीवन, एनीबडी? ज्यादा होना चाहिए, क्यों? ठीक है, कह तो आप सही रहे हो। सब लोग ध्यान से सुनना यार। शिवम, ज्योति एंड मालिनी जी, एक बार ध्यान से सुनना इस चीज को। देखो मेरा एड 25,000 बार दिखाई, 26,000 मान लेते हैं इसको, 26,000 बार मेरा जो एड है वो दिखाई दिया है, ठीक है, 26,000 टाइम्स। लेकिन क्लिक करा है सिर्फ 172 लोगों ने, है ना। इतनी बार 26,000 बार ऐड देखना कुछ कम नहीं होता, अच्छी खासी फिगर होती है। लेकिन क्लिक करा गया है सिर्फ 172 लोगों ने, तो जाहिर सी बात है ऐड में दम नहीं होगा, तभी तो लोगों ने क्लिक नहीं करा ना इस पे, है ना। किस केस में आपके जो क्लिक्स हैं, नंबर ऑफ क्लिक्स जो हैं, किस केस में कम हो जाते हैं? नंबर ऑफ क्लिक्स आर लेस व्हेन, कब होते हैं ये नंबर ऑफ क्लिक्स हमारे कम? नंबर 1 पे, जब व्हेन योर एड क्रिएटिव, आपका जो एड क्रिएटिव है ना, इज नॉट गुड, आपका जो एड क्रिएटिव है वो अच्छा नहीं है, यानी कि लोगों के मोबाइल के सामने जो एड आ रहा है ना, लोग उससे बोर हो रहे हैं, लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, वो या तो वो इसलिए क्लिक नहीं कर रहे हैं, या फिर आपने ऑडियंस टारगेटिंग गलत कर रखी है ना। ऑडियंस टारगेटिंग इज रॉन्ग, यानी कि आप गलत आदमी को गलत ऐड दिखा रहे हो, इसीलिए शायद वो क्लिक नहीं कर रहे हो। तो ये 2 रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको क्लिक्स कम मिल रहे हैं। और जब हमारे क्लिक्स कम हो जाएंगे ना, तो जाहिर सी बात है हमारा जो CTR है वो कम हो जाएगा। मैं चाहता हूं भाई अगर 100 लोगों ने मेरा ऐड देखा है तो 100 के 100 क्लिक करें उसको, 100 के 100 ने क्लिक कर दिया तो मेरी CTR कितनी हो जाएगी, 100%। ठीक है, 100% मेरी CTR, भाई जो देख रहा है ऐड पे क्लिक कर रहा है। लेकिन बात वही है कि हम 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ 1% भी अगर हमारी CTR होती है तो ठीक है, चलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं सर्च करके, एवरेज फेसबुक एड CTR, ये देखो, एवरेज फेसबुक एड CTR इज 1.5, 1.5, यानी कि 100 बार अगर लोगों के सामने आपका ऐड आ रहा है ना, और अगर 2 लोग भी उस ऐड पे क्लिक कर रहे हैं, तो आपका CTR ठीक है, गलत नहीं है, एवरेज में आएगा वो। ठीक है गाइस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये CTR का, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। शिवम,
ज्योति, मालिनी जी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ये वाला? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका क्लिक्स, ठीक है। क्लिक्स के बाद आई होप सीटीआर भी क्लियर है। अब आ जाता है कॉस्ट पर क्लिक। देखो, ये एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है। आप लोग जब भी एड रन करोगे ना, आप हमेशा कोशिश करोगे भाई सीटीआर ज्यादा से ज्यादा है, ठीक है। सीटीआर ज्यादा होगा तो उसका क्या मतलब है भाई? सीटीआर ज्यादा होने का सीधा सीधा मतलब है कि मेरे ऐड को पसंद किया जा रहा है। और अगर मेरा ऐड मतलब सीटीआर कम है, तो मुझे अपना ऐड जो है वो चेंज करना पड़ेगा। एक चीज तो ये हो गई। अब आ जाता है सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। एक क्लिक आपको कितने रुपए की पड़ रही है? ऑलराइट, एक क्लिक आपको कितने रुपए की पड़ी है? सीपीसी भी हम कोशिश करेंगे कम करने की। सीपीसी पता है कैसे कम होगा? अगर मेरा सीटीआर बढ़ जाएगा, मेरा सीपीसी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, है ना। आप ऐसे मान के चलो, मेरे ऐड को 2 लोगों ने देखा है और मेरे 100 रुपए लग गए, ठीक है। 2 people सॉ माई एड, एंड 2 लोगों ने मेरा ऐड देखा एंड 100 रुपीज स्पेंड। तो एक ऐड मेरा कितने का पड़ा है? एक क्लिक मेरा कितने का पड़ा है? 50 रुपए का, है ना। यानी कि 2 लोगों ने मेरे ऐड पे क्लिक करा और 100 मतलब 100 माई ऐड, सॉरी क्लिक्ड ऑन माई ऐड आएगा यहाँ पर, क्लिक्ड ऑन माई एड एंड 100 रुपीज वर स्पेंट। ओके, 100 रुपए जो है खर्च हो गए, तो यानी कि एक क्लिक मेरा 50 का पड़ा। अब वही सोच के देखो, 100 रुपए में अगर 10 लोगों ने क्लिक कर दिया होता, तो मेरा सीपीसी 10 रुपए चला जाता ना। तो एक तो ये सीपीसी हो गया। सीपीसी का ध्यान रखते हैं अपन। एक्चुअली में हम सीटीआर का ध्यान रखते हैं। सीटीआर अगर बढ़िया है तो सीपीसी अच्छा हो जाएगा। अब आ जाता है रिजल्ट। मुझे कितने रिजल्ट मिले? मुझे 4 लीड्स मिली, मुझे फिर 33 लीड्स मिली। जितनी भी लीड्स मिल रही है ना, वो आपकी यहाँ पर शो होती है। अब अगला आता है आपका कॉस्ट पर रिजल्ट, और फिर आता है अमाउंट स्पेंड। टोटल तो आप ये देखो, इस वाली कैंपेन की अगर मैं बात करूं, इस वाली कैंपेन की, ठीक है, मुझे टोटल मेरे कितने रुपए खर्च हुए हैं? मेरे हुए हैं 5840, ठीक है। 5814 रुपए खर्च हुए हैं आपके इस कैंपेन में। और लीड्स मुझे कितनी मिली हैं? 33। तो एक लीड कितने की हो गई, कोई बता सकता है? इतने रुपए मैंने खर्च करे हैं, 5814 रुपीज, और उसमें मैं 33 लीड्स लेकर आया हूं। तो एक लीड मुझे कितने की पड़ी है? क्या कोई बता सकता है इस चीज को? सिंपल है यार, कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूं। 5814 डिवाइडेड बाय 33। ये देखो, 176 रुपए की मुझे एक लीड पड़ी है। ये रहा 176 रुपए। ओके, यानी कि एक लीड मुझे 176 रुपीज की पड़ी है। अब होगा क्या? क्लाइंट के सामने, मतलब या तो क्लाइंट में या कंपनी में, आपके सामने ना 2 मैट्रिक रहती हैं। 2 मैट्रिक पे अपन ज्यादा फोकस करते हैं। सीटीआर ज्यादा होना चाहिए, और आपका कॉस्ट पर रिजल्ट है वो ज्यादा होना चाहिए, सॉरी वो कम से कम होना चाहिए। ठीक है जी। मैं यहाँ पर और बाकी मैट्रिक भी लिख देता हूँ। 4, इसको कर देते हैं अपन ए, इसको कर देते हैं अपन बी, 5। ये हो गया क्लिक्स, सीटीआर, सीपीसी। फिर उसके बाद आ गया हमारा रिजल्ट। फिर आ गया उसके बाद कॉस्ट पर रिजल्ट, कॉस्ट पर रिजल्ट आ गया, और फिर आ गया आपका अमाउंट स्पेंड। ओके, फिर आ गया अमाउंट स्पेंड, कॉस्ट पर रिजल्ट हो गया एंड अमाउंट स्पेंड। ये सब आपके इंपॉर्टेंट मीट्रिक हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मीट्रिक इसमें कौन सी हो गई? एक आपका कॉस्ट पर रिजल्ट हो गया, और एक आपका सीटीआर हो गया। देखो, सीटीआर अगर आपका अच्छा है तो आपका सीपीसी ऑलरेडी कम हो जाएगा, और अगर आपका सीपीसी कम है, ठीक है, तो आपका मतलब, तो और एक सेकंड, सीटीआर अगर आपका अच्छा आ रहा है ना, आपका सीपीसी कम होगा और आपका रिजल्ट इंप्रूव होगा। ठीक है, जितने भी लीड चाहते हो या जो भी चाहते हो वो इंप्रूव होगा। और जब ये चीज बढ़ेगी ना, आपका कॉस्ट पर रिजल्ट अपने आप कम हो जाएगा। इसका रिलेशन समझ में आ गया गाइस? क्या कोई इस चीज को एक्सप्लेन कर सकता है? मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये। तो इन सबको मैं इधर शीट पे लिख देता हूँ।
ये रहा, ये जो मैंने यहाँ पर लिख रखा था ना, ये रीच से शुरू करा है मैंने, रीच, इंप्रेशन, क्लिक्स, सीटीआर, उसी में ही लिखा है पैटर्न में। यहाँ पर मैं बड़ा क्लियरली मेंशन कर देता हूँ क्या चीज, इफ सीटीआर इज गुड, अगर सीटीआर अच्छा है तो क्या अच्छा होगा आपका, अगर सीटीआर अच्छा है तो क्लिक थ्रू रेट अच्छा है ना, तो आपका रिजल्ट है, हाँ, सीपीसी कम हो जाएगा, सीपीसी विल रिड्यूस, ठीक है, सीपीसी जो है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा और आपका रिजल्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, रिजल्ट आपका जो है वो इंक्रीज हो गया, सीपीसी रिड्यूस हो गया, और मतलब अगर सीटीआर अच्छा है, और अगर रिजल्ट इंक्रीज होगा ना, बाय डिफॉल्ट आपका कॉस्ट पर रिजल्ट कम हो जाएगा, विल रिड्यूस। एक बार 2 मिनट 3 मिनट के लिए आप एक बार इस पूरे को देखना, इस शीट को जो भी मैंने अभी लिखा है ना, अभी एक बार रिवाइज कर लो सब लोग, भूलोगे नहीं, ये बहुत काम की मेट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हाँ, कोई कुछ कह रहा है, शिवम कुछ कह रहे हैं क्या? ओके, ठीक है, एक बार क्लिक करा है मैंने, स्टार्टिंग में लिखा है टेक योर टाइम, इम्प्रूव एड चेंज करके करेंगे तो हमें मेटा और चार्ज करेगा, समझा नहीं मैं क्या बोल रहे हो आप, चेंज, हाँ हाँ, देखो अलग से चार्ज नहीं लेगा, आपने जो भी बजट लगा रखा है, मान के चलो आपने 400 रुपये लगा रखा है दिन का बजट, 500 रुपये लगा रखा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो आज एक दिन तो आप देखोगे ही भाई सीटीआर कितना आ रहा है, एक दिन तो रुकोगे ही ना, ठीक है, आपने एक दिन रन करा, 500 रुपये का आपने ऐड चलाया पूरे दिन, आपने देखा है सीटीआर तो मेरा 0.001% आ रहा है, चलो यार एक दिन और चला के देख लेते हैं, आपने अगले दिन फिर चलाया, 2 दिन आपने चलाया, दोनों दिन आपका जो सीटीआर है बहुत कम है, अगले दिन क्या करोगे, आप अपना ऐड का ग्राफिक चेंज करोगे और दोबारा ऐड चला दोगे, उस दिन आप नोटिस करोगे 500 रुपये डेली बजट पे, समझ रहे हो, तो अलग से कोई आपका चार्ज नहीं होगा, वो इसी तरीके से होता है जी। सब लोग देख लो यार, शीट को इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आगे बढ़ूंगा मैं, लगेगा, मैट्रिक्स आपको समझ में आ गई, सारी कैंपेन टाइप समझ में आ गई, अब फटाफट फटाफट सारी चीजें हो जाएंगी, कंटिन्यू पे जाता हूं मैं, मैनुअल ऐप प्रमोशन पे जाके कंटिन्यू का बटन दबाता हूं, ठीक है, ये आ गया आपका ऐप कैंपेन, ऐप कैंपेन ना हम दो तरीके से चलाते हैं, मतलब दो उस पर चलाते हैं, या तो आपको ऐप को इंस्टॉल करवाना है, ठीक है, आपकी कोई एप्लीकेशन है और आप चाहते हो कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, दूसरा आप चाहते हो कि लोग आपकी ऐप पे जाकर कोई स्पेसिफिक एक्शन ले, यानी कि एप्लीकेशन तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, लेकिन मान के चलो आपने कोई नया ऑफर निकाला अपनी एप्लीकेशन पे, क्या है वो, जैसे कि दिवाली सेल आई है कोई, और लोग आपके ऐड पे क्लिक कर रहे हैं और सीधे मिंत्रा की दिवाली सेल वाली ऐप ओपन हो रही है, इस तरीके से होता है ना, तो ये दो रीजन होते हैं जब अपनी ऐप प्रमोशन कैंपेन अपन क्रिएट करते हैं, मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ कुछ भी, चलो न्यू ऐप प्रमोशन यही रहने देता हूँ उसको, ये हो गया, अब उसके बाद एडवांटेज कैंपेन बजट क्या है अपन लोग जानते हैं, iOS 14 के बाद का अगर आप चला रहे हो तो के लिए चला रहे हो तो आप इसको ऑन कर देना, अदरवाइज ऑफ। एक चीज याद रखना, हम या तो एंड्रॉयड में चला पाएंगे एक बार में या फिर एप्पल में चला पाएंगे, ठीक है, दोनों एक ही कैंपेन में हम दोनों को टारगेट नहीं कर पाते, ओके, अलग अलग कैंपेन क्रिएट करनी पड़ती है अपने को, तो यहाँ पर आ रहा है आपका iOS 14 कैंपेन, अगर आपको इस iOS प्लस करना है इसे ऑन कर देना, अदरवाइज ऑफ कर देना, ठीक है, ये आ गया, अब उसके बाद आता है अपना नेक्स्ट, नेक्स्ट पर आए, यहां पर मोबाइल प्ले स्टोर, मैं गूगल प्ले पे लेके जाना है, एप्पल के ऐप स्टोर पे लेके जाना है, बाकी सब तो अपन ने यूज भी नहीं करे हैं, मतलब यही दो चलते हैं, गूगल प्ले पे ले जाता हूँ, ऐप का आपको यहाँ पर नाम डालना पड़ेगा, एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मिंत्रा डालता हूँ, ठीक है, अगर वो एप्लीकेशन आपकी प्ले स्टोर पर है, ऑलराइट, तो वो, ये मिंत्रा क्यों नहीं आ रही यहाँ पे, फ्लिपकार्ट तो आ रही है, ये आ रही है, जैसे फ्लिपकार्ट होगा कोई रीजन, ये आ रही मिंत्रा, ये रही मिंत्रा जैसे एप्लीकेशन है, तो
आप बस यहाँ पर नाम डालोगे ना, आपकी जो एप्लीकेशन है वो अपीयर हो जाएगी। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ पर मिंत्रा डाला, वो एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी पॉपुलेट हो जाएगी। अब उसके बाद जस्ट इन केस अगर आपको नहीं मिलती है आपकी एप्लीकेशन, तो इस पर क्लिक करना, आपको कंट्री सिलेक्ट करनी पड़ेगी, किस कंट्री के लिए आप टारगेट कर रहे हो, तो वो ऐप यहाँ पर आपकी शो हो जाएगी। नीचे आता हूँ, परफॉर्मेंस गोल, यहाँ पर आ रहा है आपका, आप चाहते क्या है एप्लीकेशन अपनी कैंपेन से। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ ऐप इवेंट्स। ऐप इवेंट क्या होता है? ऐप इवेंट का मतलब है किसी स्पेसिफिक एक्शन लिलवाना लोगों से, जैसे कि ऐड टू कार्ट। ओके, किसी भी पेज पे, दिवाली शॉपिंग वाले पेज पे किसी भी प्रोडक्ट पे जाके ऐड टू कार्ट कर दिया, बस एक इवेंट हो गया। या फिर ऐप इंस्टॉल, भाई मैं लोगों के मोबाइल में बहुत ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन इंस्टॉल करवाना चाहता हूं, तो उस केस में अपन ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। ठीक है जी, मैं मैक्सिमाइज नंबर ऑफ ऐप इंस्टॉल पे चला जाता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा एप्लीकेशन अपन लोगों को इंस्टॉल करनी है। मिंत्रा हो गया, लोगों के फोन में इंस्टॉल करवाना है। अब उसके बाद सारी चीजें बिल्कुल सेम है, बजट सेम है, ऑडियंस कंट्रोल सेम है, प्लेसमेंट सेम है। ओके, ठीक है जी, ये हो गया अपना। अब उसके बाद मैं जाता हूं आपका न्यू ऐप प्रमोशन एड, एड लेवल पर जाता हूं। अब मैं एड लेवल पर जाने के बाद ये रहा आपके ऐड का सेटअप। आपको सेम उसी प्रोसेस से ऐड को आपको अपलोड करना है, किसी भी फोटो को। ठीक है, ऐड क्रिएटिव आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन का लिंक यहाँ पर लगा सकते हैं इफ यू आर इंटरेस्टेड। अदरवाइज मिंत्रा वो आपने ऑलरेडी उसको दे रखा है, क्लिक होगा मिंत्रा एप्लीकेशन, ऑटोमेटिकली वो गूगल प्ले पर पहुंच जाएगा और वहां से उसको डाउनलोड कर लेगा। ठीक है गाइस, ये हो गई आपकी ऐप इंस्टॉल कैंपेन। जरा सा भी फर्क नहीं है, एक भी बार अगर आप लोग इसको देख लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, ये है आपकी ऐप इंस्टॉल कैंपेन। देख लो यार, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। ऐप प्रमोशन पे जा रहा हूँ, कंटिन्यू पे जा रहा हूँ, मैनुअल पे जाके कंटिन्यू कर दे रहा हूँ, और सारी चीजें वही हैं, बिल्कुल वही है सब कुछ। बस दो चीजें फर्क है यहाँ पे, आपका ये मोबाइल ऐप स्टोर आपको चूज करना पड़ेगा। और हाँ, आप इसमें आईफोन को नहीं चलाएंगे, क्योंकि अगर गूगल प्ले पे आप ले जाना चाह रहे हो ना लोगों को, तो आईफोन में तो नहीं होगा ना गूगल प्ले। तो उस केस में आप प्लेसमेंट में आईफोन वाईफोन सेलेक्ट मत करना, है ना। आईफोन वगैरह अपन सेलेक्ट नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर ऐप इस बार को दूसरी फ्लिपकार्ट ले लेते हैं। हाँ, फ्लिपकार्ट ऑनलाइन, ये हो गई मेरी एप्लीकेशन, ये आ गई फ्लिपकार्ट। और नीचे यहाँ पर आएंगे आप, अपने फोन अपने प्लेसमेंट को सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड पे ही रखेंगे, और एड लेवल पे जाएंगे तो वही चीज है भाई, बिल्कुल डिट्टो वही चीज है जो हम लोगों ने अभी तक की एड टाइप में देखी थी। अब हम लोगों ने एक बस अब आप लोगों का रह रहा है सेल्स कैंपेन। छोटा सा है, मतलब सॉरी छोटा सा नहीं है, सेल्स कैंपेन डिफरेंट है इन सब से। एक दो तीन चार पांच, पांचों से डिफरेंट है आपका सेल्स कैंपेन, एकदम डिफरेंट है। ठीक है, तो ये अपन कल की क्लास में करेंगे। कल सैटरडे है गाइस, आप सब लोग ज्वाइन करेंगे सैटरडे को, क्योंकि मैं तो अवेलेबल हूँ कल। माधव, माली जी, शिवम एंड ज्योति, क्या आप कल 4 PM करेक्ट होंगे? ठीक है ज्योति। मैं, हाँ जी माली जी। हाँ, ठीक है, कल अपन लोग 4 बजे कनेक्ट होंगे, और एड्स मैनेजर को ना कल अपन खत्म कर देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर आपका छोटे छोटे टॉपिक रह जाते हैं, मुश्किल से मान के चलो दो टॉपिक रह, दो चीजें रह जाएंगी, लिंक्डइन और ट्विटर। उसके बाद सोशल मीडिया फिनिश है फिर। ठीक है गाइस, कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो बता दो आप। एक बार देख लो आप लोगों के शीट को, हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें कवर कर ली हैं अब, और इन्हीं में से ही घूम के क्वेश्चन आएगा, कहीं और से नहीं आ सकता। हाँ माधव, माधव बोलिए। हाँ वाले जी, क्या चीज बताइए? ये वाला, इसके कह रहे हो आप? कैंपेन क्रिएट करना? कौन हाँ,
कौन सा कैंपेन टाइम समझाऊं, बताओ। हम लोगों ने अभी अभी तो ऐप प्रमोशन किया था, लेकिन बिल्कुल सेम है वो लीड ट्रैफिक एंगेजमेंट और अवेयरनेस से। आप ना मान लीजिए एक काम करना, अच्छा ठीक है, आप क्या करोगे, अवेयरनेस पे जाना, ये कैंपेन आप क्रिएट करना, अवेयरनेस पे जाना, कंटिन्यू करना, और जो भी ऑप्शंस आ रहे हैं ना, उन ऑप्शंस को एक बार पढ़ना क्या कह रहे हैं वो, फिर उसके बाद मैं एक दिन हाफ एन आवर कनेक्ट होके आपको बता दूंगा।